होता है ना समस्या। खाना पीना चल जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत तो लगता ही है ना। अरे आदमी लोग का सैलून तक खुल गया है। हाँ, सब खुल गया। मैं देखी ना, पर औरत लोग का क्यों नहीं खुला? ब्यूटी पार्लर को समझ नहीं आ रहा ये जो फर्नीचर जैसे कातिल है, मॉल है, बाल है, ये मन निकले, बाकी सब चीज खुल गई। अरे हर चीज खुल गई। मैं देख दुकान उकान जो क्या है, जैसे टिकली उकली लेते हो सब दुकान खुल गए। वहीं से तो लेके आई हूँ। मेरी माँ कहती आवाकी नहीं है तो आदमी कहाँ से लेगा। हम लोग लेते हुए आ रहे थे ना, तो 2-3 औरत लोग ऐसे झोला ले लेके निकल रहे थे। अब वो भी खुल जाएगा, लगता धीरे धीरे समय लगेगा, पर वो भी हो जाएगा। तो अब सोच लो, मतलब मास्क नहीं लगाती मैं खुद देखी, क्योंकि इस साल तो पूरा वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा। साल भर जो होगा 2021 में होगा, अब लगता है मेरे को। कोई भी जाएगा एंजॉय करता, कोई भी आएगा तो मार खुलेगा। पहले कितना अच्छा लगता था, जैसे कहीं भी मतलब भंडारा वगैरह हो तो बड़े चल दिए सबके सब। एक बात मंदिर का दरवाजा नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगा ना, क्योंकि खुलेगा तो भक्त लोग जरूर जाएंगे, कुछ भी हो जाए। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो ये चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो उसे ही मैं बॉक्स में भर रही हूँ। मैं हमेशा ना जब भी कुछ सामान ख़त्म हो जाता है ना, तो उस बॉक्स को पहले मैं धो लेती हूँ, उसके बाद मैं भरती हूँ। और मैं ना पूरे बॉक्स को एक साथ नहीं धोती, डब्बों को जैसे जैसे ख़त्म होते जाते हैं मैं वैसे वैसे उसमें भरते जाती हूँ और धुल धुल के रखते जाती हूँ। और ये झिल्ली को मैं इन लोग को इसलिए दे रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं इन्हें खिला रही हूँ। ये मिट्ठू लोग की ना आदत होती है कुछ ना कुछ चापते ही रहने की, और ये अगर ऐसे टाइप का चापने के लिए नहीं धो ना, तो ये एक दूसरे को काटने लग जाते हैं। इसलिए कुछ भी झिल्ली वगैरह रैपल दे देती हूँ, ताकि वो ये काटते रहे और एक दूसरे को ना चाबे, नहीं तो एक दूसरे को चाबने लग जाते हैं। और ये अभी मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, और ये मैं पोहा में आज आलू भी ऐड कर रही हूँ। नहीं तो हमेशा मैं फली वगैरह डाल देती थी, पर आज मैंने आलू भी डाला है और फली भी डाला है। क्या है ना, आजकल मैं कोई भी सब्ज़ी हो आलू ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ना एंजल बहुत ही ज़्यादा चाव से खाती है। और जिसके बच्चे छोटे हो ना, वो तो आलू ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग सब्ज़ी वगैरह तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो आलू वगैरह खा लेते हैं। आलू मैं धुल के दे देती हूँ। तो मैंने देख रहे हो, मैं तो आपके साथ और भी पोहा की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बट मैंने सोचा आज और क्यों ना कर दूँ। तो ये मेरा पोहा बन के हो गया है रेडी। और पोहे में मैंने थोड़ा सा टमाटर की चटनी भी ली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। एक आध बार आप भी पोहा के साथ चटनी ज़रूर खा के देखना। और ये आ चुका है एंजल का दोस्त। एंजल अभी सोई हुई है, तो जब तक वो एक बार एंजल को जाके देख नहीं लेता अंदर में कि सोई है कि नहीं सोई है, तब तक उसे तसल्ली नहीं होती। वो डेली जब एंजल नहीं उठे रहती ना, एक बार ज़रूर आता है एंजल उठ गई क्या करके। और ये एंजल को उठाने के लिए मुझे थोड़ा सा टीवी चालू करी हूँ मैं, ताकि वो उठ जाए। और जब तक टीवी नहीं चालू करती ना, तब तक ये बदमाश लड़की उठती नहीं है। तो बस उसे उठा के थोड़ा नाश्ता करा दूँगी। उसे नाश्ता कराने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। वो ना ज़्यादा खाने वाने को नहीं देखती, तो बस उसे खिलाने के लिए टीवी वगैरह चालू करना पड़ता है। और ये मैं उसका नाश्ता नहीं कर रही हूँ, क्या है ना, पोहा में जो जीरा वगैरह रहता है ना, वो नहीं खाती, तो बस वही जीरा को मैं खा रही हूँ। और वो पोहा को खाती, जीरा नहीं खाती। और ये मैं क्या है ना, आप सोच रहे होंगे कि मैं उसे चाय पिलाती हूँ। क्या है, मजबूर हूँ मैं भी आदत से, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ तो मुझे देखती है तो वो भी पीती है। अब जब हम बड़े होकर अपने आप को नहीं रोक पाते चाय पीने से, तो बच्चों को कैसे रोकें। तो सुबह टाइम थोड़ा सा चाय दे देती हूँ, शाम को मैं बिल्कुल भी चाय नहीं देती उसे, और रोज़ रोज़ नहीं देती, कभी कभी ही देती हूँ चाय। और ये मैं उसकी कंघी वंगी कर रही हूँ। सुबह उठते साथ ही मैं उसका सबसे पहले ब्रश कराती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता कराती हूँ। एंजल तैयार हो गई सब तैयार हो गई एंजल। चल अब जा। तो मेरी लाडो रानी हो गई है तैयार, अब जा रही है खेलने।
और देख पा रहे होंगे कितना कचड़ा वगैरह पड़ा है, क्योंकि जब तक एंजल खिलने नहीं जाती ना तो मेरे काम रह जाते हैं। और वो एंजल की दादी भी बैठी हुई है बाहर में, वो एंजल को संभालते हैं तभी मैं काम कर पाती हूँ। तो ये मेरे अब हो चुके हैं काम स्टार्ट। और पहले सबसे पहले ना कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले ना मैं पलंग को झाड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं सब पलंग को झाड़ने के बाद ना सभी सामान को पलंग के ऊपर रख देती हूँ, फिर आराम से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि सब सामान नीचे रहते हैं ना तो अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाता, इसलिए मैं सब सामान ऊपर कर देती हूँ। और घर के काम करते करते एक चीज़ का तो बहुत अच्छे से तरीके से मुझे नॉलेज हो गया है कि जब तक कोई भी लेडीज़ हो, जब तक अपने बालों में जुड़ा नहीं बांधती तब तक वो कुछ भी काम नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले मैं जुड़ा ज़रूर बांधती हूँ, क्योंकि बाल लंबे खोल लेती हूँ तो काम नहीं होता। और ये एंजल की दादी निकाल रही है कैरम बोर्ड, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो एंजल बहुत ज़्यादा खेलूँगी करके इच्छा करती है। और ये एंजल के पापा के बचपन का कैरम बोर्ड निकाल रही हैं। हाँ बाप रे कितना वाह, बाप रे टंकी में लगा के हम लोग इधर कूलर ऐसे भरते थे। बहुत बड़े पानी। तो फाइनली निकल चुका है कैरम बोर्ड। और एंजल की दादी ने बचपन की यादें ताज़ा कर दी है कि मेरे मतलब जब इसके पापा जी छोटे थे तो वो कैरम बोर्ड खेले हैं, तो अब दूसरी पीढ़ी भी क्यों ना इसमें खेले। गोटी अभी नहीं मिल रहा है, मार्केट से लाना पड़ेगा। अब मैं मार रही हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज थोड़ा सा मन अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज वट सावित्री का उपवास में रहने वाली थी, पर कुछ कारणवश मैं नहीं रह रही हूँ। बस इसी वजह से थोड़ा सा मन अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं सब सामान कल जाके मार्केट से लेके भी आ चुकी हूँ। और बस एंजल के पापा जी ने मना कर दिया कि मत रहो, बहुत उपवास हो जाता है, तीजा भी रहती हो, फिर करवा चौथ भी रहती हो, और एंजल के लिए मैं कमरछठ उपवास भी रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मत रहो। और कुछ और भी मतलब बात है जिस वजह से मैं नहीं रह रही हूँ, पर मन बहुत ही ज़्यादा था मेरा उपवास रहने का। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर ली थी। ये साड़ी का मैंने फाल भी लगा लिया है। कल दोपहर में मैं एक भी बार सोई भी नहीं हूँ, और सब ये सब कामों में लगी हुई थी कि मैं वट सावित्री का उपवास रहूँगी। ये मेरी मम्मी ने ना मुझे पहले करवा चौथ में ये साड़ी दिया था, तो मैंने सोचा कि अब वट सावित्री का उपवास रहूँगी तो माँ के घर से आया हुआ साड़ी क्यों ना पहन लूँ। और ये देखो मैंने कल ब्लाउज भी कट किया था, रात में बैठ के बना लूँगी यही सोच के, पर अब नहीं रह पा रही हूँ। ये श्रृंगार के सभी सामान मैंने कल ही ला लिया था जाके, पर सब मन भी बन गया था कि रहूँगी। पर मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी जो है ना वो नहीं रहते ये वाला उपवास, हमारे मोहल्ले में रहते हैं सभी, तो मैंने भी सोचा था कि रहूँगी। और उन्होंने बताया था कि ये पंखा भी उसमें ना पेड़ है, जो पेड़ होता है ना उसको हवा करते हैं, तो मैंने ये पेड़ भी लाया था। और ये धागा भी लाया है, कच्चा सूत कहते हैं इसे, बिंदी, आलता, चूड़ी। इन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि ज़्यादा उपवास रहने से शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, इसलिए इन्होंने कहा कि मत रहो, अब इतना उपवास अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैंने उनकी भी बात मान ली कि सही बात कह रहे हैं। और कुछ और भी परेशानी है कि एक तो इतना कोरोना वायरस फैला हुआ है और दिल अच्छा ही नहीं लगता, मालूम कुछ भी करने का मन नहीं करता, और उपवास रह रही हो बोल के, तो मैंने उनकी बात मान ली। और माँ बाप के बाद तो पति ही अपना होता है, माँ बाप तो सदैव ही अपने होते हैं, पर माँ बाप के बाद पति ही अपना होता है, तो मैंने उनकी बात का मान रख लिया। तो आज मैं सांभर वाली दाल बना रही हूँ, और मैंने
कुछ घंटे पहले ही दाल को भिगो के रख दिया था। मैंने दाल को धुल के पानी उसमें डाल दिया था, थोड़ा सा तेल भी ऐड किया है और उसमें नमक और हल्दी। और उसके बाद ये मैं भिंडी को लंबे लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ और इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें बैगन को भी छोटे छोटे पीसेस में कट किया है और उसे भी मैं ऐड कर दूँगी। ये वाली दाल ना बहुत ही अच्छी लगती है और इसके साथ में हरी मिर्ची भी अगर तल ले तो बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। हरी मिर्ची ऐड नहीं कर रही क्योंकि एंजल नहीं खाती। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी। कोई शूट वगैरह मैं नहीं कर पाई वीडियो की क्योंकि मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा था। और ये हो गया है रात, और रात हो चाहे दिन हो, एक महिला को तो काम करना ही पड़ता है क्योंकि लॉकडाउन में बल्कि हस्बैंड लोगों को अभी थोड़ी छुट्टी मिल चुकी है, पर एक महिला के लिए तो चाहे संडे हो या मंडे हो, रोज़ ही काम करना पड़ता है। महिलाओं के लिए कोई संडे नहीं होता और लॉकडाउन में भी महिलाओं को छुट्टी अभी मिली नहीं है। और मैं तो उपवास नहीं थी, पर ये सामने वाली दीदी उपवास थी, तो वो कुछ भी चीज़ अगर उपवास वगैरह रहती हैं तो सबसे पहले एंजल को ला के देती हैं क्योंकि कन्या को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये थोड़ा चूड़ी वगैरह मैंने उनको जो भी मैं सामान लाई थी ना, मैं तो नहीं चढ़ाई पर उनको दे दी थी कि आप चढ़ा देना। अब उन भगवान के नाम से लाई हूँ तो कम से कम चढ़ जाएगा तो मैं पहन लूँगी। तो चढ़ा के मुझे रिटर्न वापस कर दिए हैं। तो वही मैं सुहाग की चीज़ को बस लगा लेती हूँ ताकि, क्योंकि सुहाग की चीज़ अगर आए तो सबसे पहले अपने में लगा लेना चाहिए, अच्छा होता है। और ये सिंदूर भी मैं जो बंधन कलर का ऑरेंज कलर का लेके आई थी ना, उसे भी मैंने अपने लगा लिया है माथे में। और ये बहुत दिनों से मैं बिलासपुर से सिंदूरा लेके आई थी। मेरे शादी के टाइम का सिंदूरा बहुत सुंदर था, बट शादी के टाइम वो वहीं पे मंदिर में छूट गया था। तो फिर मैंने सोचा कि एक और ले लूँ, तो बस इसमें मैंने वो अपने सिंदूर भर लिया है। और अगर मेरी वीडियो आज की अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।